अपने बयानों, अपनी राजनीतिक सूझबूझ और अपने अंदाज में भाषण देने के माहिर लालू प्रसाद यादव एक बार फिर अपने भाषणों के जरिए विपक्ष पर कटाक्ष कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं और एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। वो अंदाज जो सियासत में किसी और के पास नहीं है, लालू प्रसाद यादव के पास है। जिस अंदाज के कायल संसद में बैठे सांसद भी हैं, भारत की आम जनता भी है, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी लालू यादव के भाषण के अंदाज को लेकर लोग काफी उसे पसंद करते हैं और काफी उस पर चर्चा भी करते हैं। लालू यादव बहुत सटीक और सीधी सियासत करते हैं, जमीनी सियासत करते हैं, इसलिए उनका अंदाज भी ठेठ नजर आता है। बीमार रहे और चारा घोटाले में उनका नाम आने के बाद जेल में भी रहे, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और अब वापस लौटे पटना। तो एक बार फिर 2024 से पहले लालू यादव सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। उनकी सक्रियता ने बिहार में कम से कम आरजेडी को एक उत्साह दे दिया है। आरजेडी को लग रहा है कि लालू यादव अगर निकलते हैं, भाषण देते हैं, रैलियां करते हैं, तो लोग एक बार फिर लालू यादव के साथ खड़े होते नजर आएंगे और आरजेडी को फायदा होगा। और यही उम्मीद इंडिया गठबंधन को भी है। और कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े सूत्रधार लालू प्रसाद यादव हैं, जो तमाम नेताओं से बातचीत कर करके विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को भी मना लेते हैं। लालू प्रसाद यादव की कला ऐसी है कि उनकी कही बात कोई टाल नहीं सकता। और अब जब बिहार में मंच मिला तो लालू यादव ने एक एक करके अपने तमाम विरोधियों को निशाने पर लिया। वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के वो केंद्रीय मंत्री जो बिहार से आते हैं, उन्होंने ये बता दिया कि लालू यादव अभी राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं, वो राजनीति में सक्रिय हैं, इसलिए 2024 की लड़ाई को आसान न समझिए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। लालू यादव इन दिनों सियासत पे काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, किसी कार्यक्रम में भी जा रहे हैं, रोड शो वाली स्थिति भी नजर आ रही है, गाड़ियों में चढ़कर लालू यादव लोगों से मिल भी रहे हैं। लालू यादव बढ़ चढ़कर अब इन तमाम कार्यक्रमों में जब हिस्सा लेते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं में अलग ही जोश नजर आता है, अलग ही उत्साह नजर आता है। और ऐसे में जो विपक्ष का गठबंधन है बिहार में, वो भी ये समझता है कि लालू यादव की मौजूदगी कितनी बड़ी जीत है विपक्ष के लिए। लालू यादव गोवर्धन पूजा के मौके पर पटना के इस्कॉन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्ष के नेताओं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों को ऐसी लताड़ लगाई कि लोग ताली बजाने लगे और कहने लगे कि वो अंदाज फिर से वापस लोगों को सुनने को मिल रहा है, यानी सियासत में लालू यादव अभी संन्यास नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी उन्होंने मंच से खूब भड़ास निकाली। न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों को भी लताड़ लगाई। लालू यादव ने अपने भाषण में पुराने तेवर दिखाए और पुराने तेवर से साफ लग रहा था कि लालू यादव की सक्रियता 2024 में बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है और इसको लेकर बीजेपी भी सक्रिय है। इस बात को लेकर चर्चा गर्म है कि 2024 आने तक लालू यादव बिहार में कम से कम बीजेपी के खिलाफ माहौल बना देंगे और बिहार में बीजेपी को भारी नुकसान होगा। लालू यादव ने इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी बड़ा सियासी हमला बोला। उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री की हैसियत क्या है। उन्होंने कहा कि अगर उनके सामने मेरा बेटा तेज प्रताप भी अगर खड़ा हो जाए चुनाव में तो प्रधानमंत्री की आज के वक्त में जमानत जब्त हो जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है। लालू यादव का यह कहना कई मायनों में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाने वाला भी है और बीजेपी पर एक मोरल अटैक भी है। इस दौरान उन्होंने पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव और नित्यानंद राय पर भी जमकर भड़ास निकाली, जमकर लताड़ लगाई। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है, जातिगत सम्मेलनों का दौर है। बीजेपी ने गोवर्धन महोत्सव के मौके पर यदुवंशी सम्मेलन का आयोजन किया, जिससे पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की गई। गोवर्धन महोत्सव के मौके पर 21,000 यदुवंशी नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराए गए। बीजेपी ने अपने इस कदम से लालू यादव को बड़ा झटका दिया, यह कहा गया। अब लालू यादव की बारी थी तो उन्होंने बीजेपी पर पलटवार कर दिया।
गोवर्धन पूजा के मौके पर इस्कॉन मंदिर पहुंचे लालू यादव ने जहां मंच से नरेंद्र मोदी, रामकृपाल यादव पर हमला बोला, तो वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को लेकर भी उन्होंने जमकर बयान दिए। नित्यानंद राय ने अभी कुछ वक्त पहले कहा था कि लालू यादव परिवारवाद की राजनीति करते हैं, उनके कार्यकाल में यदुवंशियों का भला नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ परिवार का भला किया। साथ ही नित्यानंद राय ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। इसको लेकर लालू यादव ने जमकर निशाना साधा और नित्यानंद राय को लेकर उन्होंने जो जवाबी हमला किया है, लालू यादव के इस हमले के आगे बीजेपी अब खामोश सी नजर आ रही है। बीजेपी को लग रहा है कि लालू यादव को निशाने पर लेकर उन्होंने जो बयानबाजी की, जिस तरह से यदुवंशी समाज से जुड़े हुए लोगों को पार्टी में शामिल कराया, लालू यादव इसको काउंटर कर रहे हैं। और लालू यादव की मौजूदगी ये बता रही है कि किस तरह से लालू यादव को अहमियत मालूम है 2024 के चुनाव की। लालू यादव ने इस मंच से जहां प्रधानमंत्री को डरा हुआ बता दिया और ये कह दिया कि 2024 के चुनाव में हार दिख रही है बीजेपी को, इसलिए प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, और बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री बिहार में हैं उनको भी उनके पुराने सियासी करियर के बारे में याद दिलाते हुए कह दिया लालू यादव ने कि तुम्हारे राजनीतिक सफर की शुरुआत लालू यादव ने करवाई थी और तुम्हें इस मुकाम तक लालू यादव ने पहुंचाया है, इसलिए जबान संभाल कर बात कीजिए, क्योंकि लालू यादव की वापसी एक बार फिर हुई है मंच पर और लालू यादव 2024 में बीजेपी से पूरा हिसाब किताब करने के मूड में।